दोस्तों। तो आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा ज़ेन योगा से रिलेटेड, उसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको तीन चार पॉइंट बताऊंगा जो आप सुनना। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ज़ेन योगा पढ़ने से पहले भी मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता था, बहुत सारी किताबें पढ़ता था। बट उन्हें पढ़ने के बाद कभी चीज़ें कुछ समझ नहीं आती थी। कुछ दिन के लिए तो ठीक रहता था, जब तक भूत रहता था ठीक था। बट एक होता है ना कि आपके अंदर वो चीज़ बस जाना, उसका कोर नहीं समझ आ पाता था, ना ही उसका कोर मेरे अंदर जा पाता था। क्योंकि वो चीज़ सिर्फ पढ़ ली तब तक के लिए ठीक है, बट एक होता है ना, आपने कुछ पढ़ा उससे आपकी लाइफ में इफेक्ट करता है, कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब मैंने ज़ेन योगा पढ़ी, ज़ेन योगा पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। और हर बार वो हर दिन हर महीने मैं बिल्कुल बदलता जा रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। बट ज़ेन योगा से रिलेटेड मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताता है कि हमने किताब पढ़ी, ऐसा हो गया फिर वैसा हो गया। यहाँ पे मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज़ें समझने के लिए। तो जो पहला फर्क आया प्रेम प्रभाकर के अंदर, ज़ेन योगा पढ़ने से पहले और ज़ेन योगा पढ़ने के बाद। तो पहले क्या था प्रेम प्रभाकर, ये था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती थी। हर समय ओवर थिंकिंग करता था। सुबह 5 बजे उठ गया, ओवर थिंकिंग कर रहा, रात को ओवर थिंकिंग कर रहा, सो नहीं रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा, सुबह को 4 बजे भी उठ रहा है तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था। बट अब क्या है, अब प्रेम प्रभाकर ऐसा हो गया कि वो ओवर थिंकिंग ही नहीं करता है। अगर करता है तो बहुत कम करता है। पुराना वाला प्रेम प्रभाकर कोशिश करता था कि वो ओवर थिंकिंग ना करे। बट ये आज वाला प्रेम प्रभाकर ओवर थिंकिंग करता ही नहीं है, और इसमें मुझे जोर भी नहीं लगाना पड़ता। ऑटोमेटिकली मैं ओवर थिंकिंग करता ही नहीं हूँ। पहले के कंपैरिजन में बहुत कम ओवर थिंकिंग होती है, थोड़ी बहुत होती है, ना के बराबर आप कह सकते हो। दूसरी चीज, थॉट्स। पहले क्या होता था, मेरे दिमाग के अंदर हजार, मतलब बहुत ज्यादा थॉट आते रहते थे एक टाइम के अंदर ही। लगातार 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 बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, वही सुबह के 4-5 बजे भी उठ जाऊं तो दिमाग शांत नहीं रहता था, बहुत सारे थॉट्स आते थे। बट ज़ेन योगा के बाद और उसके बाद क्या हुआ, अब का जो प्रेम प्रभाकर है उसके अंदर थॉट्स बहुत कम आते हैं, उसको मेजर करने का नहीं है। वरना मेरे आज के थॉट्स की जो क्या कहते हैं, जो नंबरिंग है वो बहुत कम है इन दी कंपेरिजन ऑफ ओल्ड प्रेम प्रभाकर। उसके दिमाग में बहुत थॉट आते थे मगर मेरे दिमाग में बहुत कम थॉट आते हैं। और उसके बाद आती है तीसरी चीज, प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, या जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट में रहना। तो जो पुराना प्रेम प्रभाकर था वो ओवर थिंकिंग में रहता था। रोड पे चल रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, खाना खा रहा है, कुछ भी सही, वो ओवर थिंकिंग करता रहता था, वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचता रहता था, कभी प्रेजेंट प्रेजेंट में रहता नहीं था। बट ये वाला जो प्रेम प्रभाकर है ये क्या करता है, ये हर समय प्रेजेंट में ही रहता है। और यहाँ पे इस वाले प्रेम प्रभाकर को जोर लगाने की कोशिश जरूरत नहीं पड़ती कि उसे मतलब सोचना पड़े कि नहीं मुझे प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट, वो रहता ही प्रेजेंट में है। पुराना वाला प्रेम प्रभाकर क्या था, वो कोशिश करता था कि वो प्रेजेंट में आए, ज़्यादा ना सोचे। ये वाला प्रेम प्रभाकर ऐसा है, वो ज़्यादा नहीं सोचता, वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में रहता है। चौथा फर्क, जेन योगा पढ़ने से पहले मैं चीज़ें पढ़ता था तो वो सुपरफिशियल लेवल पे समझ आती थी। जस्ट सपोज के मैंने देखा कि बिल गेट्स हो गए, या आपका क्या स्टीव जॉब्स हो गए, ठीक है, और माइकल जैक्सन, कोई भी से, उन्होंने ऐसा किया तो हाँ उनकी बातों से प्रेरित होता था, मोटिवेट होता था, ठीक है। बट जेन योगा पढ़ने के बाद चीज़ें बहुत डीप लेवल पे समझ आई। और ये चीज़ें समझ आई कि हम कैसे सारी चीज़ों को समझें। मैंने किताबें पढ़ने का नज़रिया बदल गया, उनको समझने का नज़रिया बदल गया। और उनको क्या कह सकते हैं कि आज का जो प्रेम प्रभाकर है वो जब चीज़ों को पढ़ता है तो उन्हें खाली सिर्फ पढ़ने के बाद बात खत्म नहीं हो जाती, उनको साइकोलॉजिकल और मेंटल लेवल पे समझता है, जिससे उसके खुद के माइंड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ज़ेन योगा के पढ़ने के बाद, इस ज़ेन योगा को समझने के बाद मेरी लाइफ में इतना चेंज आया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। आगे बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बट ये 4 चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जाननी है। आने वाली इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे 10 चीज़ें बताऊंगा कि जो ज़ेन योगा को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड
इस तरीके की जो मैंने आपको बात बताई, आपको थोड़ी सी अजीब लगी होगी, मगर आप ध्यान से समझोगे तो मैंने बहुत बड़ी बातें बोली हैं, जो अगर आप समझोगे तो आप सही में ज़ेन योगा पढ़ने की कोशिश करोगे। ओके, थैंक यू।